हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे वचन और पुरुष जो कि हमारा रहता था। अच्छा, वचन हमने ऑल्दो पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, बट अभी ना मैं एक बार और थोड़ा उसको डिफाइन करते हुए और थोड़ा परिभाषित करते हुए आपको इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था वचन के बारे में। ओ, एक सेकेंड। हाँ, हमने पढ़ा था वचन के बारे में कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन वचन होते हैं संस्कृत में, है ना। तो एक वचन मतलब एक के लिए, द्विवचन मतलब दो के लिए, और बहुवचन मतलब दो से अत्यधिक कितने भी, अनेक, ठीक है, अनगिनत, उन सब के लिए। मतलब दो से अधिक तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है, ठीक है, उन सब के लिए बहुवचन। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो फिर एक वचन, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो द्विवचन, और दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो बहुवचन। ठीक है, एक बालक, दो बालक और दो से अधिक बालक। ठीक है, यहाँ पे तीन है, तीन से अधिक भी हो सकता है। तो देखो, एक सिंपल से ना, मैं जो नीचे स्लाइड में आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, वो आएगा, मैंने आपको कुछ शब्द दे दिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक मेन शब्द जो कि आपके लिए अभी जानना जरूरी है, जिससे कि आप संस्कृत में थोड़ा आगे बढ़ पाए, आप अपने शब्द रूप और धातु रूपों को जान पाइए। कुछ मेन शब्द हैं, कुछ बेसिक शब्द हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है बालक। एक वचन में बालक को कैसे लिखोगे संस्कृत में? बालकः। पीछे क्या लगाओगे? विसर्ग लगाओगे। ठीक है, तीन विसर्ग हो गए क्या? एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या लगा दो कि बालकाः। द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालिकाः। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी पुल्लिंग के शब्द है। अच्छा, एक मैंने पुल्लिंग की पहचान बताई थी कि लास्ट में क्या लगा होगा? विसर्ग लगा होगा। तो राम का एक वचन क्या होता है? रामः। द्विवचन रामौ, और बहुवचन रामः। मतलब एक राम, दो राम और दो से अधिक राम। यहाँ पे मैंने हिंदी अर्थ भी लिखा है। बालकः, बालकौ, बालिकाः, छात्र, छात्रौ, छात्राः, गुरु, गुरु, गुरवे। ये थोड़ा अलग थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड है जो कि थोड़ा चेंज होता है, बाकी मेनली इसी तरीके से चलता है। तो अच्छा, वृक्ष को हमने पुल्लिंग क्यों माना है, इसके ऊपर ना बहुत विवाद होता है। हम सब लोग क्या करते हैं, वृक्ष को नपुंसकलिंग मान लेते हैं, है ना। लेकिन आपने ध्यान, आपको याद होगा या आपने सुना होगा, हम बोलते हैं पेड़ों में भी जान होती है ना। रात के टाइम पेड़ों को मत छेड़ो, या दिन के टाइम पेड़ों को मत छेड़ो, है ना। पेड़ों में भी जान होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो पेड़ों को हम क्या मान रहे हैं? एक ब्रीथेबल वस्तु मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पेड़ क्या है? नपुंसकलिंग नहीं है। अच्छा, नपुंसकलिंग में ना हम उन चीजों को भी देखते हैं जिनमें कोई श्वास नहीं होती। श्वास मतलब जो ब्रीथ नहीं ले सकते, जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, उनको भी हम नपुंसकलिंग मानते हैं। तो कि वृक्ष को इसलिए हमने क्या माना है? पुल्लिंग माना है। तो वृक्षे, वृक्षौ, वृक्षाः। ठीक है, इसी तरीके से स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं, जैसे लता, लता, लते, लताः। मतलब एक लता, दो लता और दो से अत्यधिक लताएं। छात्रा, छात्रे, छात्राः, कन्या, कन्ये, कन्याः। देवी, देव्यो, देव्याः। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है ना। पुस्तिका, पुस्तिके, पुस्तिकाः। पुस्तिका मतलब बुक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे नपुंसकलिंग के कुछ शब्द हैं, जैसे फलम। तो फलम मतलब फल, है ना, फ्रूट। फलम, फले, फलानी। अच्छा, हमने वृक्षम को हम क्या मानेंगे? नपुंसकलिंग मानेंगे यहाँ, सॉरी, पुल्लिंग मानेंगे, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी गलत बोल दिया। ठीक है, क्या मानेंगे? पुल्लिंग मानेंगे। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्ता। अच्छा, आप पत्ते को बोल सकते हो, वृक्ष को तो आप पुल्लिंग मान रहे हो, पत्ते में जान नहीं होती क्या? पत्ता नीचे गिर गया। ठीक है, वृक्ष से अलग वाला पत्ता है ये। ठीक है, तो एक वचन को याद करने के लिए एक की संख्या, द्विवचन दो की संख्या, बहुवचन दो से अधिक संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है पुरुष का टॉपिक। ठीक है, देखो, प्रथम पुरुष मतलब कि अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब कि अन्य पुरुष, मतलब जिसके विषय में बात की जाए। मतलब मैं और आप मिलकर के भगवान शिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं और आप मिलकर के भगवान शिव की बात कर रहे हैं, तो शिव क्या हो गया? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, मैं और आप मिलके कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष कौन हो गया? मैं बात कर रही हूँ, तो मैं स्वयं के लिए। ठीक है, जिसके विषय में बात की जाए वो प्रथम पुरुष, जिससे बात की जाए वो मध्यम पुरुष, और जो स्वयं अपने लिए बोले वो उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आपको एक मेजर चीज जो याद रखनी है वो ये है,
पुरुष में हमेशा प्रथम पुरुष जो होता है ना, प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में चलता है। देखोगे आप यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों के लिए सेम ही वर्ड यूज होगा। मतलब चाहे लड़के के लिए बात हो रही हो तब भी आप त्वम लिखोगे, चाहे लड़की के लिए बात हो रही हो तब भी आप त्वम लिखोगे, ठीक है। अ, उत्तम पुरुष में चाहे आप लड़की हो तब भी आप अहम लिखोगे, चाहे आप लड़के हो तब भी आप अहम लिखोगे। जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं बोलूंगी अहम कृतिका, है ना, अहम कृतिका अस्मि। और कोई बॉय है तो वो बोलेगा अहम रामः अस्मि, है ना। तो इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, अब तीनों लिंगों में है तो वचन तो तीन होते ही हैं, है ना। वचन तो हमने डिसाइड किया, ये वचन तो हमारे तीन होते ही हैं, है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रथम पुरुष का जो सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम शब्द मतलब कि ये जो है ना, ये त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, या फिर स तौ ते जो मैंने यहाँ लिख लिया है, सह सा और तत्। सह मतलब पुल्लिंग के लिए, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए, और तत् मतलब नपुंसकलिंग के लिए, है ना। ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंने आपको सर्वनाम आपको पता भी होगा लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे देखो सर्वनाम क्या होता है बेसिकली, आप ये जानो कि जैसे मैंने ये बोला, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, ठीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ने रावण से युद्ध किया, राम नियमों को नियमों को मानने वाले हैं, राम सीता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, एक लाइन तो मैंने ये बोला, मतलब ये चार लाइन बोली। एक मैं बोलती हूँ, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम है, वह नियमों को मानने वाले हैं, उन्होंने रावण से युद्ध किया और वह सीता को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो सुनने में बोलने में क्या उचित लगता है, जो मैंने सेकंड वाला बोला, ठीक है। मैंने राम की जगह पे राम का नाम एक बार लिया और फिर उनके बारे में जो विशेषताएं थी वो मैंने वह और उन्होंने ये इस तरीके की सर्वनाम शब्द यूज करके उसको और अच्छा बना दिया। सुनने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं एक ही शब्द को बार बार रिपीट करती रहूंगी तो वो ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, ना बोलने में उचित लग रहा है, और ना ही लिखने में उचित लगता है, ठीक है। तो सब मतलब संज्ञा के स्थान पर जब हम सर्वनाम शब्दों का जिन शब्दों का यूज करते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना। जो हमने हिंदी में पढ़ा वही संस्कृत में है। संज्ञा की जगह पे जो आप शब्दों का यूज करोगे वही सर्वनाम। आप अपने लिए, मतलब मेरे नाम के लिए मैं लिख दूं कि अहम अहम आपनम गच्छामि। आपनम मतलब बाजार, मैं बाजार जाऊंगी या जाती हूँ, है ना, मैं बाजार जाती हूँ। तो मैं अपना नाम नहीं ले रही, मैं कह रही हूँ अहम आपनम गच्छामि, ठीक है। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से नाम नहीं लेते हुए आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम होता है एक वचन में वो होता है त्वम। मध्यम पुरुष का जो द्विवचन में सर्वनाम होता है वो होता है युवाम। मध्यम पुरुष का जो बहुवचन में सर्वनाम होता है वो होता है यूयम, ठीक है। उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, द्विवचन है आवाम, बहुवचन है वयम। इसी तरीके से हमारे, मैंने बोला प्रथम पुरुष में तीनों लिंग होते हैं, तो प्रथम पुरुष में से के सह के रूप भी चलेंगे, सा का रूप भी चलेगा और तत् का रूप भी चलेगा। तो सह सर्वनाम का रूप होता है एक वचन में सह, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में ते। मैं इरेज कर देती हूँ इसको, है ना। हाँ, तो पुल्लिंग में एक वचन में सह, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में ते, ठीक है, ते पहले वाला। स्त्रीलिंग के लिए सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। एक वचन में नपुंसक लिंग के लिए तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन के लिए तानी, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। प्रथम पुरुष में कैसे, मध्यम पुरुष में कैसे और उत्तम पुरुष में कैसे, ठीक है। प्रथम पुरुष अन्य व्यक्ति, वह या वे। मध्यम पुरुष सामने वाला, और उत्तम पुरुष हम खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपने लिए, स्वयं के लिए। अब मैं एक एक्सरसाइज दिखाती हूँ आपको, जूम करती हूँ मैं थोड़ा। सिर्फ लिंग की करेंगे अभी हम, ठीक है। आज हम लिंग की करेंगे, वचन और इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो लिंग की, बालकः, मैं सिर्फ और सिर्फ पी एस या एन लिखूंगी। पी फॉर पुल्लिंग, एस फॉर स्त्रीलिंग और एन फॉर नपुंसकलिंग। तो बालकः, सोचिए आप, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। पुल्लिंग लताः, स्त्रीलिंग फलम, नपुंसकलिंग नदी,
स्त्रीलिंग, मुनिः, पुल्लिंग, पुस्तकम, नपुंसकलिंग, छात्रा, स्त्रीलिंग, फलानी, नपुंसकलिंग। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार, जब मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई थी, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से फिल करने की कोशिश करना। ठीक है, और एक मिक्स एक्सरसाइज भी है पेज पे। ठीक है, बट मैं अभी आपको यही दिखाना चाहूँगी, वो थोड़ा आगे की बात है। वचन और उसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप क्या करो कि आप ना अपना इस चीज़ को ना रिवाइज करो। ठीक है, जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, पुरुष वाला और वचन वाला जो पढ़ाया है, इसको थोड़ा बार बार रिपीट करो। लिंग आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वचन और पुरुष में थोड़ा डाउट होता है, तो आप इसको एक दो बार वीडियो को देख लेना, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू देखते रहिए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।